सिर्फ 1 किलो चिकन से आप लोग 100 से भी ज़्यादा नगेट्स तैयार कर सकते हैं। चिकन नगेट्स की आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि परफेक्ट होने के साथ-साथ आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। बच्चों के लंच बॉक्स, टी टाइम और किसी भी दावत के लिए आप इन्हें बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर 5 से 6 छोटे साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस लेना है। इन्हें चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अब यहाँ आपने 1 किलोग्राम के बराबर चिकन का कीमा लेना है। चिकन का कीमा ड्राई होना चाहिए। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून ऑरिगेनो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें शामिल कर देंगे और 1 ही टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें अदरक पाउडर शामिल करेंगे। जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे वो सारे के सारे इसमें शामिल कर देंगे और एक बड़े साइज़ का इसमें अंडा शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास अदरक लहसुन का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कम से कम आपने इसे 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। तो चलें अब चिकन नगेट्स तैयार करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और कीमे का बहुत ही थोड़ा सा आपने मिक्सचर लेना है। हाथों में आपने इसे दबा के पहले यकजां कर लेना है, फिर हथेली में रख के आपने इसे फ्लैट करना है और रफली सी आपने इसे शेप देनी है। चिकन नगेट्स को ज़्यादा आप लोग ना तो थिक बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है। उसके बाद भी इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। ट्रे को आपने फ्रीज़र में रखना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद आपने इनकी कोटिंग करनी है। चिकन नगेट्स को पहले आप लोगों ने फ्रीज़ इसीलिए करना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो इजीली हो। अब इसे ड्राई मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मैदा डस्ट कर देंगे। अंडे के मिक्सचर में इसे डिप करेंगे। अंडों का इस्तेमाल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है। अब इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है और हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करते रहना है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे आपके 100 से भी ज़्यादा नगेट्स बनकर तैयार होंगे। आप लोग नगेट्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने ट्रे को इसी तरह से फ्रीज़र में रखना है। कोटिंग के बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इन्हें किसी ज़िपलॉक बैग में डालकर 2 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए चिकन नगेट्स को फ्राई करके इनकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले से प्री हीट कर दिया था मीडियम फ्लेम पर। एक-एक करके इसमें चिकन नगेट्स शामिल कर देंगे। जब तक चिकन नगेट्स थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाएं, आपने इन्हें हिलाना नहीं है। चिकन नगेट्स को फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। आपने इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आप लोग इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी आप लोग इन्हें बना सकते हैं। चिकन नगेट्स को आप लोगों ने ओवर फ्राई बिल्कुल नहीं करना। जब इन पर प्यारा सा कलर आ जाए तो आपने इन्हें निकाल लेना है। निकाल कर आप लोगों ने इन्हें कूलिंग रैक पर रखना है। टिश्यू पेपर, पेपर टॉवल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि चिकन नगेट्स नॉन ग्रीसी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और ये सीन रिकॉर्ड करते हुए नगेट्स को फ्राई हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिकन नगेट्स 1 घंटे के बाद भी बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो चलें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपसे अच्छी बन जाए और रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले तो आपने समरीन को दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।